Hello guys, welcome to my YouTube channel. होता रहा record. Sorry. भाई दोबारा बहुत स्लो हो गई। Hello guys, welcome to my हाँ YouTube channel. And today we are going to do alpha pruning algorithm in artificial intelligence. नहीं आ रही आपकी आवाज सही। टेक टू Hello, hello, hello. आवाज नहीं आ रही सही. Hello, hello अदीद. Hello, 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 hello. यार मुझे तो आ रही है आवाज सही मतलब अरिश अरिशद हल्की है. हैंड लगाने में क्या बोलो बोलो। Hello, hello. बहुत अब सही अब है. दूर सही से है आ रही है। अब ठीक है ना? हाँ बस। हाँ सही है सही। Okay, ठीक है. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Abdul Rauf Siddiqui, and today we are going to learn alpha pruning algorithm in artificial intelligence. So if you like the video, please like and subscribe. And without wasting, सर्च का क्या होगा? without, थोड़ा ये भी बता दो कि मर्ड वाले लोग आए हुए हैं। and we have a special guest today. We have Laiba Khan of Merl joining us. स्पेशल। सीसीएनबी भाई तुमने स्पेशल बना दिया लाइबा। हाँ बर्ड वाली स्पेशल होती है ना असल में। वो स्पेशल ही होते हैं। अच्छा बस ज्यादा ज्यादा नहीं उड़ना. सही है, स्टार्ट कर रहा हूँ. एडवर्सरियल सर्च की थोड़ी बहुत सी थ्योरी, फिर मिन मैक्स और फिर अल्फा प्रूनिंग. ठीक है. एडवर्सरियल सर्च तब यूज होता है हमारे पास गेम्स में, जब ऐसे गेम्स में जहाँ पे कोई वर्सेस वाले गेम्स होते हैं. लेट्स से कि चेस में मैं अगेंस्ट एनी अपोनेंट होता है, रॉक पेपर सीजर्स में भी मैं अगेंस्ट एनी अपोनेंट होता है, लूडो में भी ये होता है, ऑलमोस्ट सारे चेकर्स में भी होता है, सारे में ऐसे ही होता है अराउंड. ठीक है. तो ऐसे में हमारे पास एडवर्सरियल सर्च लगना है. इट्स और जो हमारे पास मिन मैक्स एल्गोरिदम होता है वो हमें बताता है कि व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल एक्शन आई कैन टेक फ्रॉम दिस पॉइंट, जो मुझे गेम जितवाएगा. एआईज में यही यूज हो रहा होता है. ठीक है. अगर मैं चेस की बात करूं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. मैं पॉन को भी आगे करूं, मैं चेस नाइट को भी आगे करूं, मैं किसी को भी आगे करूं, मुझे एडवर्सरियल सर्च ये बता रहा होता है, यानी मिन मैक्स एल्गोरिदम ये बता रहा होता है कि उसमें व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फ्रॉम द करंट ऑप्शंस. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आ गया एक गेम की डेफिनेशन और गेम की टाइप है. ठीक है. सिनेरियो की टाइप. परफेक्ट गेम क्या होता है? जिसमें हमारे पास हमारे एजेंट्स के पास कंप्लीट पीसेस का पता होता है कि कौन से पीसेस कहाँ हैं, अपने भी और अपोनेंट के भी. तो अगर मैं चेस की बात करूं, तो अपने पीसेस भी मुझे पता होंगे कि सारे मेरे पॉन्स और रुक्स और नाइट्स वगैरह कहाँ का है, और अपोनेंट के भी पता होंगे बिकॉज इट्स ऑल इन द बोर्ड. अगर मैं लेट्स से कार्ड्स की बात करूं, तो कार्ड्स में मुझे नहीं पता होगा, मुझे सिर्फ अपने कार्ड्स के बारे में पता होगा, मुझे अपोनेंट के कार्ड्स के बारे में नहीं पता होगा. तो वो किसकी एग्जांपल हो गई? वो इम्परफेक्ट गेम की हो गई. ओके. आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे वहीं पे रोक देना. अब है, कोई बोल क्यों नहीं रहा? अदीत पूछ रहा. हाँ सही है ना। हाँ हाँ ओके ओके। क्यों एक हदी तो तो क्या ये मसले मर्ड वालों में एटीट्यूड खत्म नहीं होता. यार अभी मैंने बोला था हाँ ठीक है, मुझे सुना नहीं। माइक में उठता है यानी. पढ़ा रहे हैं। स्पेशल ऐसे थोड़ी बोला था मैंने, वो दूसरा टाइप ऑफ स्पेशल. अच्छा देखो. भाई इसमें कहाँ से आ गए ये सारे डिटरमिनिस्टिक और वो सारी चीजें? क्योंकि गेम्स की बात है ना, हम लोग पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिथम लगाना है बेस्ड ऑन किस टाइप ऑफ गेम है. ठीक है. डिटर्मिनिस्टिक गेम्स क्या होते हैं कि उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कोई चांस का एलिमेंट नहीं होता बिल्कुल भी. जैसे कि चेस, टिक टैक टो एंड सो ऑन. प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता वो. दोबारा रिपीट। डिटर्मिनिस्टिक गेम्स वो होते हैं जिसमें कोई चांस नहीं होता, सिर्फ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और गेम चांस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता.
प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि चेस, चेकर्स, टिक टैक टो, और कौन सा हो सकता है, और तुम्हारे वो एक मछली दो मछली, राइट, कोई चांस पे डिपेंड नहीं कर रहा। या परफेक्ट इंफॉर्मेशन में मैम ने लिखवाए थे चेकर्स, चेस एक्सेट्रा, हम्म, और इम्परफेक्ट गेम में मैम ने टिक टैक टो करवाया था। अब ये दोनों की टाइप सेम ही है, मतलब व्हाट द हेक, मतलब ये मतलब ये दोनों म्यूचुअली, डिटरमिनिस्टिक गेम में ही लाई करते हाँ हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये नहीं बोला गया या तो वो अगर परफेक्ट होगा तो वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, राइट। ओह ओके, ओके, सही है। ये है कि या तो परफेक्ट होगा या तो इम्परफेक्ट होगा, लेकिन ये नहीं है कि अगर परफेक्ट होगा तो डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता या नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता, ओह दोनों अलग करेक्ट, अलग हुआ। गॉट इट, सही है। ठीक है। अच्छा, अ, अच्छा मैं अपने लैपटॉप पे नहीं हूँ, तो मुझे अगर कोई व्हाट्सएप पे कुछ भेजे चेक करवाने के लिए तो मुझे बता देना, या हदीद को भेज दे, ठीक है। ब्रदर, लैपटॉप इधर ले आओ, कोई ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली। या मैंने भेजा, वो बाद में चेक कर लेना आफ्टर, ओके, बहुत सारा काम। अनडिटरमिनिस्टिक में क्रिकेट कैसे आएगा? क्या डिटर्मिनिस्टिक में? क्रिकेट कैसे आएगा नॉन डिटरमिनिस्टिक में? नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, ओके, पहले डिटर्मिनिस्टिक समझ में आ गया ना। हाँ। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हसाम, ओके छोड़ो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में चांस इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्ड्स खेलते हैं हम लोग, इसमें लक डिपेंड करती है, तुम्हारी रैंडमनेस आ जाती है, जहाँ पे भी रैंडमनेस आ जाती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, बिकॉज हम लोग डिटर्मिन नहीं कर सकते कि अगला स्टेट क्या होगा। एग्जाम्पल लूडो, लूडो में हम लोग डाइस फेंकते हैं, हमें पता होता है कौन से नंबर्स आएंगे, नहीं। रैंडमनेस आ गई है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, हम लोग डिटर्मिन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। ओके, सही। ठीक है, मोनोपोली, पोकर और बाकी सारे एग्जांपल्स आ गए हैं इसमें। जीरो सम गेम वो होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपना स्कोर मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरा पर्सन जो है वो मिनिमाइज करने के लिए कोशिश कर रहा होता है हमारे अपना स्कोर को। ओके, जीरो सम गेम इंक्लूड चेस, टिक टैक टो। चेस में क्या होता है कि हम लोग अपने मैक्सिमम, मतलब चेकमेट तो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग अपने जो उसको पीसेस हैं वो हराने की भी। मैक्सिमम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वाइल द अदर पर्सन शुड हैव मिनिमम, तो उससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ओके, टिक टैक टो में भी या सीक्वेंस में भी तुम्हारे पास क्या हो रहा होता है कि हम लोग अपने मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वाइल द अदर पर्सन ट्राइज टू ब्रेक द पैटर्न या तो फिर रिड्यूस इट। ये सारे ऑन क्या हो हो गए? गया। नहीं भाई, ये वो नहीं है, इसके अंदर एक पर्सन की दो मतलब इंटेंशंस होंगी, या तो वो अपनी यस, अपनी जो दो मतलब खेल स्ट्रेटजीज वो होंगे। मैक्सिमम, हाँ मैक्स बढ़ा देगा अपनी खेल की स्ट्रेटजी, या सामने वाले की स्ट्रेटजी कम कर देगा। एग्जैक्टली, चेस में भी दो स्ट्रेटजीज होती हैं, तो डिफेंसिव खेलो या तो अटैकिंग खेलो। डिफेंसिव में क्या होगा, तुम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, और अटैकिंग में क्या होगा कि हम लोग दूसरों की मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इससे पहले कि हम लोग किसी भी गेम में एल्गोरिथम लगाएं, हमें ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होंगी कि स्टेट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट क्या होगा कि गेम सेटअप कैसे हो रहा है बिगिनिंग में। चेस की एग्जांपल वो अपनी फॉर्मेशन है, लूडो की एग्जांपल सारे सबके पीसेस अपने अपने घर पे, एंड सो ऑन। प्लेयर बता रहा होगा कि कितने प्लेयर हैं और किस प्लेयर ने मूव किया है अपने, यानी किस प्लेयर ने एक्शन लिया है गेम में। एक्शन बता रहा होगा कि कितने सेट ऑफ अलाउड मूव्स हैं इन द करंट स्टेट। सही है। अगर लूडो की एग्जांपल की बात करूँ मैं, अगर मेरे पास 6-5 आया है तो मेरे पास ऑप्शन भी है कि या तो हो सकता है एक पीस को मैं 6 चल दूँ, दूसरे को 5 चल दूँ, दोनों को 6-5 चलूँ, एक को 6-5 कम्प्लीटली चल दूँ, या तीसरे को 6-5 चलूँ, एंड सो ऑन। ये जितने भी क्या होंगे, जितने भी सारे पॉसिबल ऑप्शंस होंगे तुम्हारे एक्शंस में रिटर्न कर देगा। ओके, रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में बता देगा कि जो मैं एक्शन करूँगा उसका स्टेट क्या होगा फिर, यानी अगर मैंने 6-5 चल दिया तो फिर गेम की स्टेट क्या होगी वो ये बताएगा। सही। सही है। टर्मिनल टेस्ट क्या कर रहा होगा, वो ये टेस्ट कर रहा होगा कि गेम खत्म हुआ या नहीं, गेम एक प्लेयर जीता तो नहीं, ड्रॉ तो नहीं हो गया या नहीं, एंड सो ऑन।
ठीक है, टिक टैक तो हमें कैसे चेक करेगा, या तो वो पैटर्न बना या नहीं, या फिर सारे बॉक्सेस फिल हो गए या नहीं। लूडो में कैसे चेक होगा ये कि सारी सबके पीसेस जो हैं वो सारे घर में तो नहीं चले गए, यानी कि ख़त्म तो नहीं हो गए, एंड तक तो नहीं पहुंच गए। अगर ये किसी एक प्लेयर के भी पहुंचे तो फिर टर्मिनल टेस्ट ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स। वरना क्या प्रूव हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स। वैसे मैम टर्मिनल इसकी टेस्ट मतलब दोबारा समझाएं। गेम वो चेक कर रहा होता है ख़त्म हुआ या नहीं। अगर गेम ख़त्म हुआ होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर गेम ख़त्म नहीं हुआ होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब गेम ख़त्म सही। होने का क्या मतलब होता है, वो गेम पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें कौन अगर सा चेकमेट गेम? हो गया तो वो ट्रू। सही है। यूटिलिटी बता रहा होगा कि जीता कौन। ठीक है, जीता कौन। इसके तीन स्टेट्स हैं, हम लोग इसमें दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे, स्टेट ऑफ द गेम एंड प्लेयर। वो बता रहा होगा ये वाला प्लेयर जो पास किया है, हम लोग जीते हैं, हारे हैं, या ड्रॉ हुआ है। अगर जीते तो +1, हारे तो -1, ड्रॉ हुआ है तो 0। जी। सही है। ठीक है, वैसे इसमें मैम ये दे सकती हैं कि मतलब एक मैं कोई पूछ गेम के की बताऊँ। एग्जांपल लिख दो, क्योंकि मैम ने एक बार ऐसी प्रैक्टिस एक्टिविटी करवाई थी इसकी नहीं करवाई थी। इसी को, मतलब एक दूसरे गेम की एग्जांपल करनी थी ना कि आप बताओ कोई ऐसी गेम की एग्जांपल which have all these। व्हिच हम जैसे मैंने इसने टूटू लिखा था परफेक्ट हिबा। गेम और इम्परफेक्ट हाँ गेम की ऋषि मैंने तुमने, एग्जांपल पूछी थी उसकी, नॉन इसने डिटरमिनिस्टिक और हाँ परफेक्ट गेम। डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक। अच्छा ओके। ठीक है, अच्छा, गेम के स्ट्रक्चर को या स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गेम ट्री से, जो कि नॉर्मल ट्री की तरह होती है। ठीक है, हमारे पास जो एल्गोरिथम्स रखते हैं उसमें वो दो प्लेयर्स कंसिडर करता है, एक मैक्स और एक मिन। प्लेयर्स की ऑल्टरनेट टर्न होती है, और स्टार्ट विद मैक्स, ये गेम मैक्स मिन की बता रहे हैं। मैक्स मैक्सिमाइजेस द रिजल्ट ऑफ द गेम ट्री, मिन मिनिमाइजेस द रिजल्ट। अब ये समझ में आ जाएगा आगे जाके। ठीक है, मैक्स प्लेयर क्या कर रहा होगा, मैक्स ट्राइंग हु एम्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी और स्कोर। मिनिमाइज क्या कर रहा होगा, मिनिमाइज प्लेयर एम्स टू मिनिमाइज द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर्स यूटिलिटी और स्कोर, यानी कि दूसरे प्लेयर सही। का उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा मुझे नहीं होगा। समझ आ रहा। हम्म। मैक्सिमाइज क्या कर रहा होगा, वो अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश। हाँ, मिनिमाइजिंग प्लेयर क्या कर रहा होगा, दूसरे प्लेयर की गिराने की कोशिश, सही, जो आसानी। मैंने वही बात बोली थी, सही है। ठीक है, सिनेरियो ये पढ़ो और मुझे बताओ ये कौन सा है ABCD में से, जल्दी तो जल्दी। रुकिए, मैं भूल गई परफेक्ट क्या था, इम्परफेक्ट क्या था। पानी लेगा। Which agents have entire access to the board? Agents have access to all games information and can watch each other movement, chess, checker, for example. ये है in a robotic competition, teams have built autonomous robots to navigate through a maze and reach a designated endpoint. Each team's robot is equipped with sensors to detect obstacles and make decisions accordingly. The maze consists of static walls and barriers, but there are also randomly moving obstacles represented by small agile drones that patrol certain areas of the maze. इज इट डी, मतलब ये हमें बताना है कि इन चारों में से कोई एक हो सकता है। या नहीं, दोनों हो सकते हैं? या तो नॉन देखो ये डिटरमिनिस्टिक गलत गेम तरीके है ये। से क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है। A और B में से एक होगा, C और D में से एक होगा। बी देखिए एंड डी। रोहन, परफेक्ट तो ये तब होगा जब मतलब कि सारे प्लेयर्स के पास पूरे उसका एक्सेस हो कि वो देख सके कि कौन क्या कर रहा है, कौन इसमें क्या कितने कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ छुपा हुआ ना हो। कितने प्लेयर्स हैं इसमें? इसमें प्लेयर्स कितने, टीम्स हैव बिल्ड, टीम्स हैव एक ही है। बिल्ड, एक ही टीम है। सही है, एक ही एक टीम। टीम कैसे हो सकती है? वैसे नहीं, each team's robot is equipped with sensors to detect इसमें obstacles। टीम नहीं बताई थी। हाँ, एक रोबोट है ना एक रोबोट रिप्रेजेंटिंग ये तो एक ही टीम। टीम, एक ही टीम का एक ही प्लेयर हुआ। बी एंड डी, आई वोट मतलब फॉर बी एंड डी। क्या, देखो मुझे समझ नहीं हमारे आया पास जो ये। मेज है, मेज सॉल्विंग रोबोट है, ठीक है। मेज सॉल्विंग रोबोट में कोई और प्लेयर है आ सकता? नहीं। नहीं है ना, तो एक ही प्लेयर हुआ फिर। जी। ठीक है, एक प्लेयर हुआ। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि तुमने बोला था परफेक्ट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में कि
सारे प्लेयर्स का पता होता है, इसमें प्लेयर ही एक है, तो फिर वो डेफिनेशन इसको अगर मैच करने की कोशिश करोगे तो A फिर वो game with perfect गलत grammar हो जाएगा। agents have entire access to the board. कैसी imperfect है और अब मैं बताती हूँ deterministic है या non नॉन deterministic। डिटरमिनिस्टिक है। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्योंकि रघु भाई डिटर्मिनिस्टिक तो आपके मतलब डिपेंड कर रहा होता है ना। एक मिनट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये इसलिए क्योंकि इसमें इन्होंने बोला हुआ है देयर वॉल्स आर रैंडमली मूविंग ऑब्स्टिकल्स हैं इसमें, तो चांस ऑफ एलिमेंट प्रोड्यूस हो गया इसमें। जब चांसेस आ गए तुम्हारे पास तो फिर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। सही सही सही। ये मैं इसको कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना होगा। वो लोग इम्परफेक्ट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इन लोगों से पूछो, क्यों कह रहे हैं इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती ना तो इसमें कंप्लीट बोर्ड नॉलेज नहीं की, है। नहीं है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं ना वॉल्स एंड बैरियर्स। सही है, एक्चुअली ये इम्परफेक्ट ही होगा, ये परफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्यों रघु क्योंकि भाई हो सकता है मैं परफेक्ट, बता रहा हूँ, हमें मैं भी यही पता सोच तो रहा है था, ना गेम का। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उस वक्त नहीं पता होता। लेट्स सी, हम जाते रहेंगे तो पता चलेगा, एग्जैक्टली, अदरवाइज तो वी जब डोंट नो। जाते रहेंगे तो पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। लेट्स सी ये मेज है, ठीक है, और ये मेज का एंट्रेंस है। उप्स। क्या मेज बना है। कभी तुम लोग रियल में गए हो यहाँ पर, मतलब कभी गए? रकीशीज का नहीं 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 गई। मेज में मेज में वो मैं जा तो चुका जा चुके हैं। हूँ। शीशे वाले मजा में भी आता गया है। था। हाँ मज़ा आता है, शीशे वाले में गया था। ओ अच्छा वो, मैं तो गए ओ थे। यस। मैं भी तो गई थी, भूल गई थी। शीशे वाला सुन के याद आया मुझे भाई। ठीक है, अच्छा लेट्स से यहाँ पे अब मेज सॉल्विंग जो रोबोट है वो यहाँ से अंदर एंटर हुआ, जो सेंसर्स हैं वो उसके अराउंड वाले ऑब्जेक्ट्स ही डिटेक्ट करेंगे। ये वाला तो नहीं पता होगा ना उसको कि ये वाले भी ऑब्स्टिकल यहाँ पे, उसको कंप्लीट पूरी मेज का नहीं पता होगा। एट अ सिंगल टाइम उसको सिर्फ उसके अराउंड वाले ऑब्जेक्ट्स का पता होगा। सही? क्लियर? हाँ। ओके। क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया। ओके, लाइव समझाओ, बोला क्यों तुमने हाँ? यार ये समझाना नहीं आता यार, तो यार नहीं समझ में देखो आएगी मुझे। अरीशा, परफेक्ट गेम क्या होता है कि जिसमें हमारे पास पूरे बोर्ड की, अगर अगर लूडो खेल रहे हैं व्हाटसोएवर, तो उसमें हमारे पास पूरी नॉलेज होती है कि ये हम्म। टीम्स हैं, इनके पास यही चार चार ही उनके पास गोटे हैं एंड स्टफ, ठीक है। अब मेज में ये इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि जब वो जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करते रहेगा तब डिस्कवर होगा उसको कि अच्छा ओके दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द गेम। उसको अभी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, जहां तक रोफ ने एक सर्कल बनाया है, उसको वहां तक का ही पता है, आगे का नहीं पता। सही सही दैट्स समझ व्हाई इट्स गई, अ समझ इम्परफेक्ट गेम। गई। हाँ सही है सही है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसलिए बिकॉज इसमें जो वॉल्स जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मूव हो रहे हैं, तो चांसेस एलिमेंट ऑफ चांस प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए दैट्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सही है। ओके। ओके, ये हो गया। अब जो है वो आ गए हैं हमारे पास। अच्छा एक ये देख लो, पढ़ो ये। consider two player game, consider a two player game where a player and player B take turns making moves. The game tree for this game has a branching factor of 3 and a depth of 2, ठीक है। सही ब्रांचिंग है। फैक्टर 3 एंड द डेप्थ ऑफ 2, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। देयर इज मैक्सिमाइजिंग their score while B is minimizing. What is the maximum number of leaf nodes in the game tree? ये लीफ नोड्स क्या होता सबसे आखिर वाले में है? लीफ नोड्स, वो चाइल्ड नोड्स हैं। जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड नोड्स होते हैं, लीफ नोड बिल्कुल एंड वाले होते हैं, ठीक है। ओके, तो कितने बिल्कुल लीफ, एंड वाले ना। बिल्कुल एंड वाले। तो हम्म। ब्रांचिंग फैक्टर 3 का क्या मतलब है कि हर एक नोड के 3 बच्चे होंगे, ठीक है। इनिशियल नोड एक बच्चा, दूसरा बच्चा प्लीज और यूज। तीसरा बच्चा। क्या चला था?
वैसे भी नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 पे भाई, लेवल 1 ठीक है। उसमें कितनी डेप्थ बोली थी? डेप्थ ऑफ 2। डेप्थ 2 राइट। उसमें और ब्रांच फैक्टर 3 बोला था, और यानी कि हर नोड के 3 बच्चे होंगे। इसके भी 3 बच्चे, इसके भी 3 बच्चे, समझ जाओ सही है, और इसके भी। जब ये हो गया तो ये सर्कल बनाओ, कितनी डेप्थ हो गई? अब 2 हो गई। 9। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने चाइल्ड लीफ नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9। ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ 3 एंड डेप्थ ऑफ 2। अच्छा, डेप्थ हम 0 से स्टार्ट करते हैं। यस, डेप्थ और लेवल सेम चीज है। ओके अच्छा, एक मिनट दोबारा अब वो ग्राफ दिखाना। इन्होंने 2 प्लेयर गेम बोला है ना, तो सिंगल का बताना है। नहीं, ये 2 प्लेयर गेम तो भाई ऐसे क्या है किया आपने? बिकॉज ये मैक्समिन की जो बात हो रही है राइट, बारी बारी होगा मैक्सिमम और फिर मिनिमम। ये जब ये यहाँ पे प्लेयर की बारी आएगी तो फिर वो सेकंड प्लेयर की बात चालू होगी। मतलब 2 प्लेयर गेम का ओके, ट्री जो है वो इस सिंगल ही बनता है। सही, ओके। क्या अच्छा 9 था, ये समझ में आ गया होपफुली। अच्छा ये जो है, इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें इसकी इंफॉर्मेशन इस गेम में मिसिंग है। If player uses min-max to make decision and learns the strategies, how many leaf nodes will be evaluated at the bottom level of the game tree? हमें पता ही नहीं है कि कितने लेवल्स हैं और कितने ब्रांचिंग फैक्टर्स हैं, तो हमें कैसे पता होगा इसका? हाँ ऊपर इसमें बताया हुआ है ब्रांचिंग फैक्टर क्या है और डेप्थ क्या है। नहीं नहीं, min-max में नहीं है, पूछा क्या? ठीक है, अच्छा ये हो गया ख़त्म, और अब आ जाएगा तुम्हारा अल्फा ये min-max। इंस्टेंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ इंस्टेंस नंबर ऑफ इंस्टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में? इसी ट्री में। ट्री में नोड्स, मैम ने ये ये 3 इंस्टेंस तो नोड अलग लिखे हुए, नंबर ऑफ इंस्टेंस अलग लिखे हुए मेरे पास। नंबर ऑफ इंस्टेंस अलग लिखे हैं। यार हिबा, तो मुझे अपना काम भेजना, तुम्हारे पास काम हुआ हुआ है। हाउ? मैम ने मिनमैक्स एल्गोरिथम में करवाया था, तो उन्होंने पूछा था कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितना है, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितना है। सर्च कर लेता हूँ। अब मुझे 2 समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। नंबर ऑफ मैं इंस्टेंस इन ट्री। हिबा पिक्चर भेजो मुझे जल्दी से, मैं भेजती हूँ। याद आ गया। भेज तो छोड़ी मेरे तो बस भाई। रऊफ देखो व्हाट्सएप पे, कहाँ पे ग्रुप भेजा पे है? भेजा है किसको? अच्छा रऊफ बस। कहाँ लिखा है? इसी के सबसे नीचे, सबसे नीचे, वेरी बॉटम। इसमें 2 क्यों लिखा है? नंबर ऑफ मैंने 2 इंस्टेंसेस क्या, 2। या तो ये दो नोड, 2 चाइल्ड नोड की बात करें, लीफ नोड की क्या हाँ हाँ, ये ब्रांचिंग फैक्टर की बात कर रहे होंगे। है ना? सही यस। है, तो ये 2 है और इसमें डेप्थ है क्या है? 3। 3 है डेप्थ, ठीक है, 1 0 1 2 3। ओके, अब आ गया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़। पहले तो min max सिंपल है, लेकिन उसके बाद वाला जो पैटर्न बनेगा वो मुश्किल मुश्किल तो नहीं है। मिनमैक्स का कोई प्रैक्टिस नहीं है? बाबा मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी मिस मैक्स। ये जो min हिबा max ने समझ किया में नहीं हुआ है आ किस रहा। तरीके से, min ये max तो किस बहुत तरीके ज़्यादा, से किया हुआ है हिबा ने? वो बता रहा हूँ ना, वो छोड़ दो किस तरीके से किया वो मैं समझाऊंगा अभी। तो फिर नहीं समझ आया फिर रोना। तो ये क्या जो आ रहा आपने है पिछला ये? पढ़ाया है पूरा, जो भी स्लाइड थी वो, तो उसमें क्या था मुझे नहीं आ रहा समझ, बस मतलब थ्योरी पढ़ाई है, बस थ्योरी ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अभी नहीं पढ़ के समझ में आएगा पढ़ाएंगे। तुम्हारा। सबर तो करो। ये है तुम्हारे पास मैक्स मिन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर मैक्स मिन का बोला हुआ है तो फिर ये ट्री दी हुई होगी, और अगर मैक्स मिन का बोला है तो टॉप से स्टार्ट करो, ये क्या हो जाएगा? मैक्स
सेकंड वाला क्या हो जाएगा मिन, अगला वाला क्या हो जाएगा फिर से मैक्स, अगर अगर अगला वाला भी होता वो क्या हो जाता फिर मिन हो जाता। min. min ठीक हो है, जाता। ऑल्टरनेट होके चल रहा होता है। मिन मैक्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैक्सिमाइजर है, ये कौन सा है, ये वाला नोड मैक्सिमाइजर है ना। तो हम इसके यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लो, कौन सी है मैक्सिमम। 4. 4, यहाँ पे तो हमने 4 आ गई, डी के पास 4 आ गई है, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, अंदर वहाँ पे Should have taken the full, yeah. ठीक है 4, यहाँ पे क्या आएगा, क्या 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 क्या? 6. 6, समझ में आ अच्छा, रहा ग्रेटर वैल्यू देख रहे हैं, स्मॉलर वैल्यू? है, मैक्सिमाइजर है ना, अच्छा, तो मैक्सिमम मैक्सिमाइजर वैल्यू है। देखेंगे। सही है, सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7. 7। नया वाला पेंट यूज है ये, यहाँ पे क्या आएगा, 7. ये Sorry, हमारे 6. 4। ये 4 है, अच्छा 4 है, okay. 4. 4 आ गया यहाँ पे, -3. और फिर यहाँ पे, Max 4. ठीक है, ये मिन हमें मैक्स बस था, यही करना होगा ये इसमें. मिन मैक्स ये था, यस, अल्फा प्रूनिंग में नेक्स्ट आएगा, मिन मैक्स में ये है, रेंज आइकॉन्स, क्या साफ सफाई देख रहे हो, क्या करो रेंज आइकॉन्स, मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ये मिन मैक्स था, अब अल्फा प्रूनिंग आ गया, अल्फा प्रूनिंग में अपने पास सॉल्व करते जाना साथ, क्योंकि मैं अभी से बता रहा हूँ वो कंफ्यूजिंग होगी उसमें तुम लोग। राव भाई, लेकिन इसमें मिन मैक्स में टीचर ने चीजें भी निकलवाई थी, नंबर ऑफ मिन और फिर नंबर ऑफ मैक्स, नंबर ऑफ नोड्स, ये बगैर उसमें जो लिखा हुआ है वो किस तरह निकाला है? कहाँ है है? आपके नोट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स नीचे। लिखे हुए, नंबर ऑफ नोड्स नहीं पता क्या होता, अब चले, वो तो आगे समझ नंबर ऑफ एक इंस्टेंसेस क्या होता है, 15 है। ब्रांचिंग फैक्टर, 15 है नंबर ऑफ नोड्स। गिन लो, 8 + 4 + 2 + 1 15। अच्छा, फिर राव भाई टीचर ने नंबर ऑफ मैक्स भी निकलवाया था, मुझे याद आ रहा है, कुछ करके कोई कैलकुलेशन थी। नंबर ऑफ मैक्स निकलवाना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम वाले नोट्स गिन लो, नंबर ऑफ मिनिमम वाले गिन लो, नंबर ऑफ मिनिमम वाले नोट्स गिन लो, मतलब नंबर ऑफ ये भाई मैक्सिमम। याद नहीं आ रहा तुम्हें, मैं से नंबर ऑफ मैक्स और मिन निकलवाया था? मैंने किया हुआ नहीं है. यार मैंने पता किया हुआ नहीं है काम, मेरा मतलब फोकस स्पैन ब्रेक होता रहता है ड्यूरिंग द लेक्चर्स. अगर बोला हुआ है, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि मैंने अभी तक ये किसी के नोट्स में नहीं देखा, ठीक है, ये चीज. ये नहीं, वो जो अरीशा कह रही है नंबर ऑफ मैक्सिमाइजर जो भी बोला हुआ, ठीक है, वो मैंने अभी तक किसी के नोट्स में नहीं देखा हुआ। तो अगर नंबर ऑफ मैक्सिमाइजर बोला हुआ है तो मैक्सिमाइजर वाले नोट्स गिन लो कितने, 1 2 3 4, राइट, और फिर ये 5, सही है। सही। नंबर ऑफ मिनिमाइजर बोला है तो नंबर ऑफ मिनिमाइजर वाले नोट्स कितने हो जाएंगे, 2। 2. सही. नंबर ऑफ ओके. इंस्टेंस कैसे निकालें? नंबर ऑफ क्या, इंस्टेंस। एक ब्रांचिंग फैक्टर, एक नोड में कितने चाइल्ड हैं, कितने बच्चे हैं, अच्छा, 2 है, सही सही। ठीक है, ओके, अब आगे अल्फा प्रूनिंग, अदीद आ जाओ। ओके, हम लोग हमेशा इनिशियली अल्फा की क्या वैल्यू सेट करते हैं, -∞, ओके, याद रखना अल्फा की इनिशियली हम लोग हमेशा वेट, मैं आ रही हूँ गाइस, 1 मिनट. रऊफ भाई, माइनस, रऊफ भाई आप डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या आता है वो बता दो एक दफा. डिटरमिनिस्टिक में तुम रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं विदाउट एन एलिमेंट ऑफ चांस, यानी कि डिटरमिनिस्टिक अगर कोई गेम है तो उसमें चांस लक का कोई हाथ नहीं है, चेस में लक का बहुत कोई गेम, आवाज आ रही है इसमें ऐसे। चेस में लक का कोई
हाथ नहीं है तुम्हारे पास और क्या हो सकते हैं? चेकर्स में कोई लक का हाथ नहीं है तुम्हारे पास, और कौन से सही। गेम्स हैं? जो मेरे पास है। डाइस वाले गेम होते हैं वो नॉन यस, डिटरमिनिस्टिक। क्योंकि उसमें रैंडमनेस आ जाती है, उसमें तुम डिटरमिन नहीं कर सकते हाँ कि अगला स्टेट क्या होगा। सही। डिटर्मिनिस्टिक की कोई एग्जांपल दे रहो भाई? डिटरमिनिस्टिक की चेस। जी। चेस। चेस, चेकर्स, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बोर्ड वाला गेम आ जाए और डिटर्मिनिस्टिक होता है। जिसमें डाइस हो। डाइस। राउफ भाई सीक्वेंस सीक्वेंस भी लक है, क्योंकि तुम्हें कैसे? कार्ड्स कौन सा आएगा तुम्हें नहीं पता, उसमें अच्छा रैंडमनेस है हाँ, ना। कार्ड उठाना होता वो है, तो सही है तुम सही। जो जीते हो तो फिर भाई वो लक बहुत की बेस पे दूर से जीते बोल हो। रहे हैं, हम माइक एडिट करें। सही तो आ रही है आवाज। अलीशा के घर के पास कौन रहता? कोई भी नहीं। जो भी रहता है उसको बोलो उसके पास जाके कान साफ करे। आवाज सही आ रही है नहीं? बताओ। फटी यार फटी आ रही है, सही आ आ रही तो हाँ, है। सही अदीत के रही माइक है है लेकिन इसलिए। फटी फटी आ रही है। अदीत का हाँ माइक मुझे है वो बहुत इसलिए। है। कोई भी सही बोल रहा है, फटी फटी आ रही है। मैं अपने माइक पे नहीं हूँ, मैं अदीत के हेडफोन्स यूज कर रहा बहुत ही अब घंटे हदीद की सुनते हो चीज ना। है यार गाइस, बेयर हाँ विद इट। यार समझ तो ऐसी होगी। हूँ। सही है, सही कह रही हो। ठीक है, अच्छा खैर। लाए बाबा जी। क्या हुआ हदीद, अब बोलो, अब बोलो। लैंग्वेजेस की अल्फाज देख रही हो तुम? हाँ मैंने सुन लिया अल्फाज इसके। हाँ, इसको पता था कौन बोल रहा है फिर भी। सही यूज किया। यार ये कितनी क्या कितनी कर लिए? बकवास करने लगा है यार, पढ़ाओ जल्दी से। देखो सुनो, अब अल्फा की माइनस इन्फिनिटी वैल्यू सेट करनी है, बीटा या बेटा, जैसे भी प्रोनाउंस करना है, मैं बेटा प्रोनाउंस करूंगा। ठीक है, तो बेटा कौन कहते हैं इसे? फिर से चैलेंज है दियो। बेटा। बीटा ही कहते हैं, हिबा हिबा बीटा ही कहते हैं। अल्फा आई बीटा होता है। एम आई एम ऑलवेज अप फॉर चैलेंजेस। बीटा ही कहते हैं। अच्छा अमेरिकन। Beta. Beta. मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कैंट बोलता हूँ, मैं कांट नहीं बोलता, तो मैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन यूज़ करूंगा। अगर मैं किसी को एलिवेटर बोलता हूँ तो वो अमेरिकन है, अगर मैं लिफ्ट बोलता हूँ तो ब्रिटिश है, अगर मैं साइड वॉक बोलता हूँ तो अमेरिकन है, अगर मैं फुटपाथ बोलता हूँ तो वो ब्रिटिश है। मैं सो अमेरिकन यू यूज़ करता तो नो यू आर नॉट। अच्छा यू आर भाई नॉट। पढ़ाओ यार, तुम पढ़ाओ। हूँ। सही है, तो मैं बेटा पेपर के प्रोनाउंस बाद। करता सो यू यूज एलिवेटर, यू डोंट। हूँ। अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो फिर मैं वो यूज़ करूँगा। यस। यू यूज साइड। वाह, फुटपाथ भी अबे उर्दू का वर्ड है यार, तो आधे ग्रेट। लोगों को समझ में नहीं आना। किन जाहिलों के साथ बैठ रहे हो? किसको नहीं समझ आता? देखो सुन, अगर लेट्स से कोई रिश्तेदार है, अब मैं आदत डाल लूंगा एलिवेटर बोलने की तो खत्म होगी बात। छोड़ो छोड़ो। सही है। यार हम पढ़ें। तुम बोल रहे हो और तुम पागलों के बीच में पढ़ने आ गए हो। मैं कहा हर वक्त बर्दाश्त करता है। माइनस इन्फिनिटी अल्फा के लिए, बेटा के लिए प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, इसको पहले मैं ड्रॉ करूंगा। दी माउस पड़ा हुआ है घर पे, निकलेगा आसानी से। वेट। यहाँ नहीं चलेगा इसमें। क्यों? फायदा तो पीने यार ये अच्छा अल्फाबेटिक प्रिंटिंग चलो, है क्या? ओके हाँ, मैं बताना भूल गया ये। जैसे मिन मैक्स था, मिन मैक्स में हाँ लिमिटेशन आ रही थी कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। अच्छा। ओके, उसका ये इम्प्रूव वर्जन है, तो इसमें वर्स्ट की सिनेरियो तो सेम रहेगा, लेकिन एवरेज और बेस्ट इसमें बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सही है। सही है, शुरू कर लूँ अब? जी। कर लूँ? अरे हिबा, हिबा नहीं है ना? रोका किसने था? तुमने तो बोला था 1 मिनट। सॉरी सॉरी। लेट्स गो। ओके। सबसे पहले क्या करना है, इसमें डेप्थ फर्स्ट तरीके से चलना है। इसमें अल्फा की, बाय द वे एक कंडीशन सेट कर लो, ये कंडीशन हर गेम में होती है कि अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेटा। बेटा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या? प्रूनिंग होती है।
ठीक है टूट के है ना यार तो यहाँ पे क्यों रखा हुआ है तो उसको मैंने अभी जोड़ा है तू साइड पे रखो लैपटॉप के ऊपर क्यों रखा हुआ है इट्स सो हैवी वेटेड साइड पे रखो तो जाओ एसी में पागल जाओ हो गो लैपटॉप पे रख के बैठे हुए जब तक मेरा माइक खुला मैंने सॉरी गो ओके ये चीज समझ में आ गई क्या किया मैंने अल्फा इज मैक्स Alpha is greater or equals to beta. ठीक है ये वो कंडीशन है मैंने इनिशियल नोड पे दोनों की वैल्यू क्या सेट कर दी है इनिशियल वैल्यू है याद रखना सही है। अल्फा की माइनस इन्फिनिटी बीटा की पॉजिटिव इन्फिनिटी डेप्थ फर्स्ट सर्च में कहा जाता है हम लोग पहले सबसे नीचे हाँ बी से होते हुए लीव जाएंगे है ना नोड पे बी से होते हुए जाएंगे यस यस तो यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे वैल्यूज हैं वही बी पे भी आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी बहुत लंबी हो रही है इसमें और बीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इसी तरीके से यहाँ पे भी ओके ये चीज़ यहाँ पे भी आ गई है मैं इसको छेड़ नहीं रहा सही है ओके मैक्स वाले उसमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चेंज होगी ठीक है मिन वाले सही है। नोट पे सिर्फ बीटा की वैल्यू चेंज होगी सही है मैं बता रहा हूँ कैसे ये मैक्स है क्या करना Five. है यहाँ पे अल्फा की पहली वैल्यू क्या अल्फा थी माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से ये 5 हो जाएगा नहीं नहीं ऐसे नहीं करो अभी समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट 5 कर दें लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो फर्क पड़ सकता है तुम्हारे आंसर में नहीं लेकिन मार्क्स में क्योंकि तुम्हें वर्किंग दिखाना सही है है ठीक है तो यहाँ पे क्या करो सबसे पहले यहाँ पे कर दो कि पहले तो माइनस इन्फिनिटी था ठीक है माइनस इन्फिनिटी था हट के क्या हो गया 3 ओ 3 अभी सिर्फ इसको चेक किया हम लोगों ने ओके रिवर्स करना सही से ऐसे सिर्फ सबको नहीं बारी बारी कॉल एंड्स इन 15 मिनट्स 15 ये मिनट यूआईटी से नहीं किया था नहीं मैं यूआईटी से करना भूल गया अब क्या होगा 5 को कंपेयर करेंगे हम लोग किससे अब करंट अल्फा की वैल्यू क्या है 3 राइट इज 5 ग्रेटर देन 3 इज 5 ग्रेटर देन यस 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 तो ये यहाँ पे 5 आ गया ओके बीटा की वैल्यू अभी भी क्या है इन्फिनिटी इन्फिनिटी हर स्टेप में चाहे वो 3 हुआ है ना 3 को जब जैसी अपडेट हुई है वैल्यू तो हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है ओके अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर नेक्स्ट ब्रांच को हम लोग काट देंगे उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है बताऊंगा कैसे ठीक है ये स्टेप हो गया ठीक है जी ओके क्या करना है हमें अब नेक्स्ट क्या है मिनिमम राइट मिनिमम में किसकी वैल्यू नहीं चेंज ना होती हमने ई को नहीं चेक किया बता रहा हूँ ऐसे जा रहा है ना ऐसे बी पे दोबारा आया है ओके 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 इसलिए नेक्स्ट क्या है बी ओके अब बी पे तुम्हारे पास मैंने ये मेन लिखा हुआ था कौन सी वैल्यू चेंज होगी अल्फा की या बीटा की बीटा बीटा की ठीक है अब बीटा की किससे कंपेयर करनी है हमें अब हम लोग देखेंगे इज बीटा लेस देन अल्फा की वैल्यू एंड देन बीटा की वैल्यू इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो हम लोग बीटा की सेट कर देंगे एक मिनट रहो भाई एक मिनट सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि हम बी पर आए सबसे पहले जब हम लोग गए थे बी पर आए बी पर हम लोग के पास वही था कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा माइनस इन्फिनिटी और बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो हम लोग बीटा से जब बी पर आए थे तब हम लोगों ने मिन क्यों नहीं देखा था बीटा से जब कहाँ आए थे क्योंकि हम ब्रेथ फर्स्ट पे गए थे समझ नहीं आया मुझे सवाल मतलब समझ नहीं आया
हम लोग बीटा पर हैं, हम लोग सबसे पहला स्टेप है कि हम लोगों ने सबसे पहले वो डिफाइन कर दिया कि अल्फा बीटा क्या होते हैं। सही है। उसके बाद हम लोग बी पर आए, बी पर वही सेम थे, ठीक है वही रहे। बी के बाद हम लोग डी पर आए थे। पहले बी पे, पहले यहाँ से ए टू हाँ बी, ना, तो वही कहते हैं, बी टू बी के डी, बाद हम डी पर आए डी थे टू ना। दोबारा बी। हाँ अब बोलो, क्या फिर से बोलो, मैं आदित्य बोल रहा था कुछ। मैं कह रही हूँ, सबसे पहले हम लोग बी पर गए थे, बी के बाद हम लोग डी पर आए थे ना। हाँ बी पर तो हम लोगों ने उस टाइम कोई कैलकुलेशन नहीं की थी। की थी, मैं बता रहा हूँ कैसे की थी, कि जो यहाँ पे वैल्यू थी ना वो तुमने इटसेल्फ ऐसे ऐसे कॉपी कर ली थी, हाँ वो ऐसी कॉपी हो गई, सही ठीक है। है। बी में भी यही हुआ था कि जो यहाँ पे वैल्यू थी वो इटसेल्फ यहाँ पे कॉपी हो गई थी। अब जब हम यहाँ पे ई में काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है मेरा। नहीं तो आपने अभी -3 कैसे हुआ यहाँ पे डी पर? डी पे माइनस माइनस डी पे माइनस ये, अल्फा की वैल्यू कैसे बनी? ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम डी पे आई, जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो इटसेल्फ नीचे कॉपी हो गई। अल्फा की इस वक्त क्या सही है। वैल्यू थी? माइनस इन्फिनिटी। बीटा की क्या वैल्यू थी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम्म। ठीक है। मैक्स में किसको कंपेयर करते हैं हम लोग? अल्फा को। जी, इस हम लोगों ने स्टेप पे मिन मिन क्यों नहीं देखा, मैक्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है। तो आप जब ई पर आ रहे हैं तब तो आप मिन देख रहे हैं। मैंने कब बोल, मैं ई पे नहीं आया हुआ, मैं बी पर हूँ अभी। देखो डेप्थ फर्स्ट ऐसे चलता है, बी पर आ गया वापस। सही है। सही है। ए टू बी, बी टू डी, डी टू दोबारा बी, उसके बाद मैं ई पे जाऊंगा। ई पे होने के बाद मैं दोबारा किस पे जाऊंगा? बी। बी पे, और फिर दोबारा ए पे, और फिर दोबारा, दोबारा तो नहीं, नेक्स्ट फर्स्ट टाइम सी पे। ओके, यहाँ तक स्टेप क्लियर हुआ। सबसे पहला स्टेप यस। क्या हुआ? अल्फा बीटा की वैल्यूज बी पे कॉपी हो गई, फिर डी पे कॉपी हो गई। सिंस ये मैक्स था तो तुमने तुमने क्या किया? तुमने 5 लिख अल्फा दिया। की वैल्यू अपडेट कर दी, बिकॉज दिस इज मैक्स। तुमने कंपेयर किया कि माइनस इन्फिनिटी जो कि चल रही थी अल्फा की, इज माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन 3? नहीं, तो तुमने मतलब इज 3 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी थी, तो तुमने माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या रख दिया? 3। क्यों ही क्यों रखा मैंने, 3 क्यों रखा, 5 क्यों नहीं रखा? मैं बता रहा हूँ ना, पहले एक जगह, पहले एक नोट चेक करेंगे एंड देन दूसरा चेक करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा होल्ड कर। ओके ओके जी यस जी। यस। ठीक है। वेटिंग। ओके, जब यहाँ पे 3 तुमने कर दिया, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? -3। 3। -3 कहाँ से आ गई? अच्छा, माइनस भी कटा हुआ है 3। सही है, 3 हो गई। जैसी ही अपडेट हुई तुमने ये कंडीशन चेक की, इज दिस ट्रू? इज 3 ग्रेटर देन इन्फिनिटी? बताओ। 3 नो। नहीं है नो। तो कुछ नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट नोट चेक करो। अब ये 5 की वैल्यू किससे कंपेयर होगी? बताओ 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 जल्दी। 5 की उससे वैल्यू बराबर वाले से। किससे? 6 बराबर से वाला 6 क्या? से। नहीं, 6 से क्यों होगी? अल्फा पे आ जाएगी ना 5 अल्फा की पे आएगी वैल्यू। ना, अल्फा से कंपेयर होगी। अल्फा की करंट वैल्यू क्या है? 3। इज 5 ग्रेटर देन 3? यस। तो फिर अल्फा की न्यू वैल्यू क्या हो गई? 5। यहाँ तक क्लियर? सही जी जी। ओके, जब ये हो गया तो हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च में वापस कहाँ पे आ गए? ये ट्री कंप्लीट हो गई तो वापस हम लोग बी पे आए। ऐसे सही। बी जी। पे क्या लिखा हुआ है? ये मिन। मिन में कौन सी वैल्यू चेंज होती है? अल्फा की या बीटा की? बीटा की। बीटा की। ठीक है, तो अल्फा को तो छेड़ेंगे नहीं हम लोग, बी बीटा को देखेंगे कि मिनिमम है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम दीज, इन तीनों में से मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। क्या? इन तीनों, ये देख रहे हो? किन 3 में से? चलो ये 2 कह लो। ये अल्फा 3 और 5 में से? नहीं नहीं, अल्फा की लास्ट क्या है? वो तो ओवरराइट होगी ना। अल्फा की लास्ट क्या है? 5 है। 5 है। बीटा 5। की क्या है? इन्फिनिटी, है ना? हाँ। इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है? एक 5। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
5 है, हाँ 5 है, तो बीटा की न्यू वैल्यू क्या हो गई अब 5 हो गई। यहाँ पे? सॉरी, ये पूरा काटना पड़ेगा इसे। 5 5 हो गई। ओके हम्म। ओके, बस थोड़ा होल्ड करो, हो जाएगा ये। ठीक है, यही वैल्यू अब हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च में नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऐसे घूम के नेक्स्ट क्या आ गया? ए, राइट? जी। तो यही वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएंगी? पहले भी यही हो रहा था ना, जो जब भी नया नोट आता था वैल्यू कॉपी होती थी, है ना? तो जी। एग्जैक्टली यही वैल्यूज यहाँ कॉपी हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास अल्फा की क्या आ गई है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। और बीटा की 5। ये क्या है, कौन सा नोट है ये? मैक्स। मैक्स। मैक्स में कौन सा वेरिएबल चेंज होता? अल्फा। अल्फा। अल्फा की करंट वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। इसको चेक किया कि इज 6 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी? यस। अल्फा की नई वैल्यू क्या हो गई? 6। यार ये पूरा मिटाना पड़ेगा। फिर आ जाएगा कि अल्फा ग्रेटर और इक्वल्स टू बीटा, और बीटा हमारे पास 5 है, और ये ट्रू हो गई हमारे पास कंडीशन, तो आगे आगे वाली नोट कैंसिल हो गई। एग्जैक्टली, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली। कितनी फालतू चीजें हैं कसम से जी। तो क्या हुआ, ये वाला जो पूरा कंप्लीट नोट था ये क्या हो गया? कैंसिल। इसको कैंसिल या प्रून भी कहते हैं। ओके, यार प्रूफ। नहीं ऊपर से यस। मैं समझा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? कंप्लीटली बेसिक से दोबारा समझा रहा हूँ। पहले मैं नई मीट बना रहा हूँ। कंफ्यूजिंग है ये। मैंने पहले से ही बोला था। सबसे पहले हमने काम करना है, हमारे पास ये चीज फिक्स है कि अल्फा अभी हमारे मैं पास बंद कर रहा हूँ, माइनस। 6 मिनट में बंद हो रही है, तो मैं नई मीट स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। ओके। एक घंटे में हो गया, एक चिढ़ घंटे हो में ये रही है टॉपिक मुझे। भी खत्म हो जाएगा। चिढ़ हो रही है मुझे। क्यों रो रही हो? नहीं नहीं रो रही हूँ। जल्दी जल्दी करवाए रहो भाई, मेरी आवाज मुझे पलट के वापस आ रही है। मेरे को भी अंदर लो ज्वाइन। अच्छा रहो भाई, एक बार दो मैं बोलूं, मैं सही समझ रही हूँ जो समझ रही हूँ। बोलो। देखिए सबसे पहले हम लोग लेकर आए ना वो, गा रहा हूँ एक सेकंड। नहीं आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? पॉज नहीं हुई थी। सब बकवास चल हम्म, रही है। पता। चलो हाँ बोलो। देखिए अब सबसे पहले इसमें तो एक कंडीशन है कि अल्फा हमारा माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है, बीटा हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है।
ये हमने ए पे रखी है कंडीशन, यही कंडीशन हम लोग बी पर लेकर आ गए, ठीक है, कि ए हमारा अल्फा हमारा इसके बराबर होता है, बीटा हमारा इसके बराबर होता है। हम फिर वही चीज डी पर लेकर आ गए, लेकिन अब हमारे पास डी पर क्या है, मैक्स। ठीक है, मैक्स में हमारी कौन सी वैल्यू चेंज होती है, हमारे पास अल्फा चेंज होता है मैक्स में। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास अभी करंट वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें देखना है कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल्स टू बीटा, हम यहाँ ये देखेंगे ना। तो इस स्टेप में कंफ्यूजन हो रही है, मैं एक और दफा बता रहा हूँ। हाँ मुझे कंफ्यूजन हो रही है भाई। सबसे पहले स्टेप क्या है, ये लिख लो ताकि याद रहे। सही है। डीएफएस पे चलो, यहाँ तक तो स्टेप क्लियर है ना, क्या हुआ है? हिबा? जी जी रोहित clear यस है। यस यस यस। ओके, डीएफएस से स्टार्ट किया, बी पे आ गए। जो ए की वैल्यू थी वो कहाँ कॉपी होगी, बी में। बी में। अल्फा हो गया माइनस इन्फिनिटी। इतना स्लो भी क्यों हो रहा है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने लैपटॉप में क्या सेंसिटिविटी। ये थोड़ा पतला कर दो ना, बहुत मोटा है मार कर ये। ठीक है, जब हम लोग बी से गए डी में, तो फिर बी वाली वैल्यूज कहाँ कॉपी हो गई, डी में। तो अल्फा क्या हो गया, इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ठीक है। यस। नेक्स्ट, अब लीफ नोड्स आ गए। ओके, ये वाला नोड कौन सा है, मैक्स। तो यानी कि इन दोनों में से अल्फा की चेंज होगी। अगर मेन होता तो बीटा की चेंज होती, मैक्स है तो अल्फा की चेंज होती। सही है। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर किया, इज 3 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, इज इट? यस। यस इट इज, सही है। जैसे ही ये चेक कर लिया हम लोगों ने, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, 3। इससे पहले कि कंफ्यूज हो, माइनस भी ऑब्वियसली कैंसिल होगा। अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, बीटा की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। क्या ये कंडीशन ट्रू इन्फिनिटी। हुई है? नो। अल्फा नो। इज हम लोग ग्रेटर फिर नेक्स्ट चेक करें। ओके, सही। अच्छा, हर उसके बाद अपडेट के बाद हम यस। कंडीशन चेक, प्रूनिंग कंडीशन चेक करेंगे। ओके। इज 5 ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, करंट वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा सॉरी नॉट इन्फिनिटी। यस नो। इट इज। तो क्या हो गया ये, चेंज हो 5। गया, 5 हो जाएगा। 5 हो गया। खत्म हो गई ट्री, लीफ खत्म हो गया। सही है। वापस कहाँ जा रहे हैं, यस। बी पर। बी पे। बी पर जा रहे हैं। तो अब बी के क्या है, अगेन बी क्या है सेल्फ मिन। मेन है, तो कौन सी वेरिएबल चेंज होगा, बीटा। बीटा। इन दोनों में से जो सबसे लोएस्ट है, सिंस वो मेन है, तो इन दोनों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है, वो बीटा अल्फा की और वैल्यू बीटा है। में भी देखना है। हाँ 5। 5 राइट, तो बीटा की क्या वैल्यू सेट होगी, 5। क्लियर, सही है। नहीं। बी से अब वो कहाँ जाएगा, ई पर। ई पर बी गया, पर। जो अल्फा बीटा की वैल्यूज थी वो कॉपी पेस्ट हो गई। सही है, बीटा 5 भी है इसमें। अल्फा क्यों हमारे पास 5 नहीं है इसमें? अल्फा क्यों 5 नहीं है, क्योंकि मतलब अल्फा की वैल्यू बस वहाँ वहीं सेट हो गई, वहाँ पे नहीं होगी, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं वहाँ हुई, पे नहीं यहाँ पे जाएगी। सिर्फ बीटा की चेंज हुई बिकॉज दिस इज मेन। ओके। ओके, अल्फा की माइनस इन्फिनिटी, बीटा की 5। मैक्सिमम आ गया और 6 देखेंगे।
is 6 greater than minus ये वाला कौन सा है? max. इज 6 ग्रेटर देन अल्फा, Yes, तो अल्फा की वैल्यू क्या सेट होगी? 6. 6 अगेन ये कंडीशन चेक होगी। अब तो हो Yes, गया ये five हो ग्रेटर गई. देन ठीक है, तो ये जैसी कंडीशन ट्रू होगी अगले स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी ब्रांच काट दो। ओके हाँ. एक स्टेप मैं करवाना भूल गया, वो ये है कि जब यहाँ पे बीटा की वैल्यू अपडेट हुई थी ना, तब भी ये कंडीशन चेक करनी थी, मतलब हर अपडेट पे कंडीशन चेक। वो तो समझ गए। और अगर वहां पर वो सेटिस्फाई हो जाती तो पूरी ई तो ये वाली ब्रांच पूरी कट ई जाती. वाली ब्रांच ही कट जाती। सही है. जब हम लोग ने ये हो गया तो ये वापस कहाँ पे जाएगा? ए पे। ए पर ए क्या है? मैक्स कौन सी वैल्यू चेंज होगी? अल्फा. अल्फा की। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी कि सबसे पहले तो 6 और 5 चल रहा है ना. एक 6 और एक 5. एक स्टेप भूल गया मैं कि जब हम लोग ये घूम फिर के वापस आएंगे, वापस बी पे आए ना पहले तो, हाँ क्या तुम ये कह रहे हो यहाँ से आए हो? सही. बी पे आ गया, बी अगेन क्या है? मैंने कौन सी अपडेट हो गई? बैक से बीटा बीटा अपडेट हो गई, तो इसमें से सबसे 5 लोएस्ट है, तो फिर कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सही है। ठीक है, जब ये क्या कह रहे हो भाई? ए तो मैक्स है ना. ए को छोड़ो, अभी मैं बी पे आया हूँ ना, अच्छा अच्छा अच्छा. अल्फा काट के मैंने दोबारा 5 लिख दिया जस्ट फॉर क्लियरिफिकेशन। ओके, इन दोनों में से सबसे लोएस्ट सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। मैं वापस ए पे गया, ए क्या है मेरे पास? मैक्स। कौन सी वैल्यू चेंज होगी? दिस। अल्फा अल्फा के जब यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे फिर हमने फिर मिनिमम वैल्यू देखी है, वैल्यू बीटा। इस बीटा की इन दोनों में से बस ये जो ये दोनों इन दोनों में इन से दोनों में से मिनिमम। ठीक है, ओके। जब ये हो गया तो अल्फा की वैल्यू अब चेंज होगी, क्या हो जाएगी? इसको काट दो, इन दोनों में से यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 5 में से सबसे कौन सी मैक्स कौन सी है? कौन सी है? 5 5। रोग भाई आप इसको लेके क्यों चले गए बी की वैल्यू को? हमें तो ई जो निकला था 6 और 5 वो लेके जाना था ना. ई की 6 और 5 पहले बी पे गया। बी में था। जी. सही है, बी इसकी वजह से बी की वैल्यू अब दोबारा मेरा मैक्स चेक करेंगे. हाँ डीएफएस। ओके, एक दफ़ा समझ जाओ, पर बहुत जल्दी होना। एक मिनट. हाँ हम लोग अब बी पर आए. बी पर, बी के बाद क्या करना है? बी पर आ गए, बी के पास एक हाँ, ए पे गए हम लोग। नहीं मुझे पहले बी समझाएं. बी पे जाके क्या किया है? ओके, ई था मेरे पास 6 और 5, जी जैसे ही मैं बी पे गया, बी क्या है? मिन। जी. मिन का क्या मतलब है कि कौन सी वैल्यू चेंज होगी? बीटा. बीटा। इन दोनों में से सबसे मिनिमम कौन सी है? वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। किन दोनों में से? 6 और 5 में से. अल्फा और बीटा की वैल्यू, 6 और 5 नहीं, अल्फा और बीटा। सही है, अस्तगफुरुल्लाह, नहीं समझ आ रहा है कि अभी इसमें आगे से करो। कौन. एक सेकंड, इस मुझे चलो एक बता दो, क्या समझ नहीं आया इसमें? मुझे ये बताएं कि हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू 6 और 5 थी, तब हम लोग बी पर चले गए. अब बी पे जाके क्या कर रहे हैं? मिन कैसे देख रहे हैं? तुमने जब यहाँ पे वापस गए थे, डी से बी पे गए थे, तो क्या किया था मुझे जरा बताओ। अलीशा तुम खुद सॉल्व कर रही हो साथ साथ? हाँ ना, लेके बैठी हुई हूँ. डी से बी पे गए थे तो क्या हुआ था बताओ। डी से बी पे गए थे तो हम लोगों ने चेक किया था बीटा. बीटा की वैल्यू अगर एक मिनट. करंट वैल्यू ऑफ अल्फा से. अल्फा कहाँ से आ गई? यार क्या, मैं वापस कंफ्यूज हो गई. अस्तगफुरुल्लाह. डी से बी पे गए, अब सुनो मेरी बात, सुन गौर से, बोले. अपने पेपर में नहीं देखना। डी से बी पे गई, क्या लिखा हुआ है? मिन मिन में मिनिमम कौन सा वेरिएबल चेंज होता है? बीटा. यानी कि ये वाला चेंज होगा, है ना? हाँ.
हमें ये कंपेयर करना है इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो बीटा की सेट हो जाएगी। अल्फा और डी से आए ना हम लोग, तो डी पे जो हाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं उसमें से मिनिमम बीटा की सेट हो जाएगी, ऊपर वाले बीटा की। अच्छा, सही सही। जिस तरीके से अभी हम लोग जो लास्ट वाले बी पर आए उसमें 5 और 6 थी अल्फा और बीटा की यस वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 5 है तो बीटा की हो जाएगी। यस, यहाँ तक क्लियर। और अल्फा माइनस इन्फिनिटी रहेगा। हाँ, अब जब बी से हम लोग वापस ए पे गए तो क्या होना चाहिए ए बताओ? बस अल्फा मैक्सिमम चेंज अल्फा होगा, चेंज होगा। अल्फा चेंज होगा। इन दोनों में से अब क्या सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अल्फा माइनस 5 5 इन्फिनिटी और 5 5 में से 5 सेलेक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज मैक्स, और मैक्स ने वैल्यू सेलेक्ट की व्हिच इज व्हाई डिड 5, यू गो तो अल्फा की वैल्यू 5 सेट हो गई। So hot out सही है। there. फाइनली टमाटर ऐसे जाओ, जो ए और बी की वैल्यूज थी वो एज इट इज कॉपी हो गई, यानी कि नीचे आते हुए एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 5 और वो इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ऐसे गए हम लोग, अगेन एफ पे भी एग्जैक्टली ये कॉपी हो जाएगी। सही है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, अज्यूम करो अब कि वो मैक्स आ गया, मैक्स पे अल्फा चेंज होगा। इज 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, तो ये कट के 1 हो जाएगा। एक सेकंड फिर हम कट के वन बराबर हो वाले में जाएगा। आ एक सेकंड एक जाएंगे। सेकंड एक सेकंड। अल्फा की वैल्यू अभी 5 है, ठीक है, इसकी इन्फिनिटी है। ये वाला नोट कौन सा है? मैक्स। कौन सा है वेरिएबल चेंज होना है? मैक्सिमम। अल्फा। तो मैं ये अल्फा में उससे कम वैल्यू नहीं जाएगी, अल्फा में मैक्सिमम वैल्यू जाती है। तो इज 1 ग्रेटर देन 5? नो, 5 ही रहेगी। नहीं नहीं है नहीं ना, ना। तो अल्फा की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो राउंड। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। ठीक है, एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो ये वाला कट गया। एंड अल्फा इज ग्रेटर देन नहीं, बीटा बीटा थोड़ी नहीं है। कटेगा। तुमने फिर से ये कंडीशन चेक की, ठीक है, यहाँ पे भी ये कंडीशन चेक की थी तुमने, ये कंडीशन फॉल्स थी, तो तुम फिर से नेक्स्ट स्टेप पे गए। अब दोबारा ये 2 भी स्मॉल है। अब दोबारा भी 2 भी स्मॉल है, कुछ चेंज नहीं आएगा। ये वापस गया सी ऊपर पे। सी पे चला गया। सी क्या है? मिन। जी। मिन में कौन सा 5 चेंज और होता है? बीटा। बीटा चेंज होता है। तो क्या इन दोनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5 5 इन्फिनिटी कटिए क्या हो जाएगा? 5 इज अल्फा ग्रेटर और इक्वल्स टू बीटा? इक्वल हो रहा यस है, हाँ हो गई इक्वल हो रहा है, कंडीशन, तो कंडीशन पूरी ट्रू, वाली तो ये पूरी वो ब्रांच कैंसिल हो कट जाएगी। ऑफ। दोनों भी सही है अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। and then we'll go to A again हाँ, बीटा की आमीन। बीटा फाइव फाइव बीटा 5 हुआ, अल्फा इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, कट हो गया। ऑन we'll move again to A विल मूव अगेन टू ए। ए पे जाओ तुम, तो जो वैल्यूज हैं सिंस मैक्स वाली है राइट, maximum 5 ही तो रहेगा 5 आ जाएगी। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आ जाएगी? 5 ही आ जाएगी, 5 सेम रहेगी। रऊफ कोई सवाल दो यार इसका नेक्स्ट है, प्रैक्टिस स्लाइड्स में ही है, दे रहा हूँ, अरे दे तुम भी करो। ठीक है भाई, ये करो। जी। ये क्वेश्चन है रहो भाई। सोल्यूशन भी हुआ हुआ है, लेकिन अच्छा ये मैं कर रही हूँ, नहीं मैं करूँगी। इतनी बड़ी ट्री मैं नहीं बना रही, छोटी थी तो नहीं इतनी बड़ी करो। यार करो करो, मुश्किल से 15 मिनट लगे। चलो को पहले ट्री बना दे यार, 1 मिनट उन्होंने तो वैल्यू दी हटा दी। तो नीचे वाली वैल्यूज मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। ये जो लीफ नोड्स के अलावा जितने भी वैल्यूज है ना उसको इग्नोर करो, ए बी सी डी नंबर्स दो, ए बी सी डी लेटर्स दो। लीफ नोड में जितने भी दिए हुए हैं वो, और जो मिसिंग है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा ओके वेट, पहले ट्री बनाने दो। इसको एडिट कर लेता हूँ। रहो भाई ये डेप्थ वो डीएफएस है ना ये? हाँ, डेप्थ फर्स्ट सेट अगेन एल्जेब्रा में डीएफएस होता है। वो जो सॉल्यूशन हुआ है उसको इग्नोर करो प्लीज कंप्लीटली।
हम्म। A, B, C, D. सही है। ये क्या है? अबे क्या मैं करूं बैठ के? स्टेप्स किस तरह से बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं? ये तो ऑलरेडी हुआ है।
8 और 5 आ रहा सही है, है 8 और 5 आ रहा है, ठीक है, ये मिनिमम है। हमें हमारा यहाँ पर बीटा चेंज होगा, बीटा की वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी है, सही तो है। इंफिनिटी है तो हम 8 देखेंगे। अब 8 इंफिनिटी से बड़ा या छोटा है, नहीं नहीं छोटा नहीं, है तो बड़ा हम या चेंज छोटा नहीं, करेंगे। एक सेकंड, बड़ा या छोटा नहीं, मिनिमम है ना। तो तुम हमेशा हाँ। चेक करोगे कि जो नंबर चेक हो रहा है अभी 8 है, राइट, क्या 8 हम्म। लेस देन बीटा की वैल्यू है या नहीं। ओके, जब भी अच्छा बीटा की है। बात आएगी हम लोग लेस देन लगाएंगे, और अब वो लेस देन है फिर अगर है तो रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करेंगे ना, हाँ सही। और उसमें अल्फा में उल्टा हो रहा था कि अगर वो ग्रेटर हो रहा था तो चेंज करेंगे, यस, रिप्लेस करेंगे, सही है। उसके बाद ये चेक कर लेंगे, फिर ये भी चेक करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। डायरेक्ट घटा ले पहले 8 करा, किया। ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा नीच पेज है। अच्छा, अब जो है हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये है, हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, ऐसे गए ऐसे ऊपर, है ना। अब हमारे पास माइनस इंफिनिटी मैक्स है तो अच्छा रोबो सुने, हाँ अच्छा रोबो जब हमारे पास इसमें रिप्लेस हो गया, हमारे पास अल्फा माइनस इंफिनिटी और बीटा 5 बना जब हम एच पर थे। अब हम जा रहे हैं ऊपर वापस डी पर, अब मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में हमने अल्फा चेंज करना है, तो हम उसमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू देखेंगे ना, जो बड़ी होगी वो अल्फा पे रख देंगे। यस। सही। नो भाई एक मिनट वो स्लाइड दिखाइएगा जिसमें ये सॉल्व हुआ था, मुझे बस एक चीज देखी मैंने, ये सही किया नहीं किया इतना। टू, हाँ ये I2 हो गया मेरा, अब ये 3 कैसे है इनका। अच्छा क्या मतलब, इसमें हम नीचे कंपेरिजन 5 से इन दोनों की वैल्यूज। इन दोनों की वैल्यू से। अच्छा, बीटा चेंज होगा, बीटा हमारे पास इंफिनिटी इंफिनिटी इज लेस देन इंफिनिटी। दोनों से ना, अच्छा, इंफिनिटी इज लेस देन 5, इंफिनिटी इज लेस देन 5 is less than, 5 इज जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रख दो सिंपली। 5 यार एक काम करता हूँ, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपनी तरफ से जो नजर आ रहा है मुझे
उसमें ये चेक कर लूंगा नहीं नहीं, एक सेकंड, जो अगर तुम ये डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं करोगे ना, तब तुमने अगर लेट्स से कि बीटा की वैल्यू वो रख दी कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है, तुमने वो रख दी, और एक step पहले रखूंगा वो पहले अलग, उसके रखो। बाद फिर दोबारा चेक करूंगा, स्टेप्स कर दूंगा लेकिन बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। हाँ, अभी फीचर इंजीनियरिंग और फीचर्स सिलेक्शन करेंगे। उसमें करना क्या होता था, दो को कंबाइन करते थे और फीचर उसमें से सिलेक्शन डिसाइड कर देता हूँ, मैं मशीन लर्निंग थोड़ी बहुत पढ़नी है, तो तुम्हें भी समझ आएगा। हम्म, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो मुझे, शायद इतनी नीड ना पड़े सिलेक्शन में मेरी ट्रेनिंग। कौन सा है, इसमें चाहिए से फीचर इंजीनियरिंग में मैं दो फीचर्स को कंबाइन करते हैं, सही है। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी तुम्हारी, जितनी लेयर्स की उतनी ज़्यादा प्रोसेस होता है। और तुम्हें ऐसे फीचर सिलेक्शन करनी है और इंजीनियरिंग करनी है, या यूजलेस डाटा से इस बिहेवियर फाइंड आउट करना, तो क्लाइंट का CNIC नंबर भी अगर हम लोग उसमें प्रोसेस से करें तो वो यूजलेस होगा, वो ओवरफिटिंग की एग्जांपल है। और अंडरफिटिंग क्या होगा कि तुम जो रिक्वायर्ड है उससे भी कम वो ले लूं जो एट्रीब्यूट्स, इनवैलिड वो दे। हाँ थोड़ी एक्यूरेसी खराब हो जाए। सही है। ये होती है फीचर इंजीनियरिंग के 4 कॉन्सेप्ट। हो गया फाइनली। अपने पास से Let's कंपेयर go. करो। एक मिनट रुके। बस यही होता है ना। और फीचर इंजीनियरिंग के बाद दो फीचर्स को कंबाइन एक करके हमारे सेकंड, पास एक आउटपुट आ जाता है। What the heck? रघु भाई सही हुआ है। करो करो, एक दफा देख ले रघु भाई आप भी। तो मेरे पास से कंपेयर कर लो ना, बड़ी क्वारी है देखो। हाँ हाँ सेम ही है यार, बड़ी मुश्किल से हुआ है। रघु भाई इसके क्वेश्चंस और भी थे यार, इसकी और प्रैक्टिस करनी होगी। रैंडम वैल्यूज फिल कर दो नोट्स में, या फिर जाके ये हिबान, ये हफ्सा ने तो भेजा है, ये क्या है? कहाँ भेजा है सब। ये ए स्टार जो है। यार ये भी कर लेते हैं, ये कब हुआ इतना सारा? ये कब हुआ इतना सारा काम? ये तो ये अभी खुद अभी किया थे? हुआ है। ये अफसर ने पता नहीं, उजाला ने बोला था सॉल्व करके दो, तो ये उसका सॉल्यूशन हुआ है, उसने नोट से भेजा हुआ है। ये मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो प्लीज रिफर टू दैट वीडियो। ये रघु भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला है ना? डिट एक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ वाला है। ये ए स्टार जो भेजा है, ये स्टार भी शॉर्टेस्ट पाथ वाला है, लेकिन इसमें ये सारे क्या है? डिजिट पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा। डिट एक्स्ट्रा। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा?
अभी क्यों कर रहे हैं रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो रिकॉर्ड अभी नहीं हो रहा ना हाँ हाँ नहीं हो रहा। मैं फजूल की बकवास कर रही हूँ अच्छा रोक भाई अब क्या करना है मैं इस वाले जाऊं, मैं छुट्टी करूं? जाना जाओ। लाफिज। क्या करना है, ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, पीछे इंजीनियरिंग वगैरह बाकी है तो मैं वो करवा देता हूँ। वो तो वो आता है रोबो फीचर रोबो एक मतलब आप मुझे सम अप कर देंगे ये कितने न्यूमेरिकल्स हैं कितने सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं इसके एक है अंदर तुम्हारे पास एक टायर प्रॉब्लम, ये ठीक रोबो माइक करीब कर लें प्लीज है। एक है तुम्हारे पास 8 टायर प्रॉब्लम, सही है ठीक है। दूसरा है तुम्हारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन या पोस्टमैन प्रॉब्लम, ये जिसमें क्या था ये कौन सा सारे था नोड्स कवर करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होता है। इसमें तुम्हें मल्टीपल पाथ देखने होंगे 4 से 5, उसमें से सबसे लोएस्ट सेलेक्ट करना हो। सबसे शॉर्टेस्ट हाँ ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास डिजिक्स्ट्रा, उसमें एक स्टार्ट गोल होता है और एंड गोल होता है। एंड गोल तक पहुंचना होता है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट विद टचिंग ऑल द नोड्स, क्या 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 विद सारे नोड्स टचिंग को कनेक्ट करते हुए यानी टच करते हुए एंड गोल तक पहुंचना होता है, वापस घूम के नहीं आना होता। अच्छा सही है उसमें भी तुम 4 से 5 निकालोगे, सबसे शॉर्टेस्ट सेलेक्ट कर लोगे। और ये मुश्किल है नहीं कोई ये मुश्किल वाले नहीं है, बहुत आसान है, देख लेना वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सही है फिर ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा आ जाता है वो ए स्टार आ जाता है। ए स्टार में नोड्स की इटसेल्फ एक वेट होता है और उसमें एक स्टार्ट और एंड गोल होता है। तुम्हें स्टार्ट से एंड तक पहुंचना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे नोड्स को टच करते हुए जाओ। आपने इस तरीके के तीन बताए मुझे एक आपने बताया कि बहुत सारे बात होते हैं उसमें हमें शॉर्टेस्ट वो करना होता है कंसीडर करना होता है एक एक्स्ट्रा बताया और एक थर्ड बता रहे हैं आप कोई यस, तीनों इस में स्लाइड की बताएंगे फिर कौन डिफरेंसेस सी हैं। स्लाइड है किस ट्रैवलिंग स्लाइड सेल्समैन प्रॉब्लम में सारे नोड्स टच करते हुए घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होता है, घर पर वापस। सही है जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से एंड। सही है डिजिक्स्ट्रा में सारे नोड्स को टच तो करना होता है लेकिन घूम के वापस नहीं आना होता। सारे नोट्स को टच तो करना होता है ये आपने समझाया हुआ है ना मैंने आपकी दूसरी वाली वीडियो देखी नहीं है हाँ आपने मैंने मुझे समझाया समझाया हुआ है, मैंने ऊपर सही ऊपर से समझाया हुआ है। सही है, उसमें अगर नहीं समझ आया तो बता देना क्योंकि वो बहुत सिंपल था। सही है ठीक है। ए स्टार में क्या होता है कि सारे नोड्स को टच करना ज़रूरी नहीं है, बस एक स्टार्ट गोल दिया होगा, स्टार्ट नोड, और एक एंड गोल दिया होगा, तुम्हें बस शॉर्टेस्ट पाथ में वहाँ तक पहुँचना है। ज़रूरी नहीं है सारे नोड्स टच करते हुए जाओ। सही है सही है। हाँ ओके ओके, चल मैं बंद कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। अच्छा सही है मतलब यही यही एल्गोरिथम्स है इतना ही है ना बस हाँ जितने यही आपने है। बताया और हाँ ये मिनी मैक्स, मिन मैक्स और एडवर्ड से ये जो अभी रबर करवाया है। तो कोई थ्योरी तो नहीं है थ्योरी जो भी बहुत थोड़ी थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी मुझे नहीं लगता कुछ है, जो मैंने मिस ने पढ़ाया वो मैंने आगे पढ़ा दिया। वही ना इसमें कुछ थ्योरी नहीं चले सही है रहो भाई यार जज़ाकल्लाह ओके, अल्लाह हाफ़िज़।